नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक भूगोल की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। वैसे अगर अपन भूगोल को परिभाषित करना चाहें तो भू और गोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ गोलाकार होना है, अर्थात पृथ्वी का गोलाकार होना। पृथ्वी का गोलाकार होना भूगोल कहलाता है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं अपन कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। अब अपन आज जिस श्रृंखला की चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक को मैं लिख देता हूँ। आज अपन बात करेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात पर। चक्रवात क्या होता है और प्रतिचक्रवात क्या होता है, इसको अपन आज समझेंगे। देखो दोस्तों, जो हमारा धरातल है, जो पृथ्वी का क्षेत्र है, उस किसी क्षेत्र पर मान लीजिए अपन ये क्षेत्र बना देते हैं। इस किसी क्षेत्र पर तापमान अधिक हो जाए, ताप क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और ताप ज़्यादा होने के कारण दाब क्या हो जाता है, कम। तापमान और दाब का विपरीत संबंध रहता है। तो किसी ये केंद्र में किसी क्षेत्र पर दाब कम हो जाए, इसकी तुलना में बाहरी क्षेत्र पर दाब क्या रहे, ज़्यादा रहे। तो ये जो बाहरी क्षेत्र का दबाव है, यानी वायु का अंतर, यहाँ पर वायु क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर वायु क्या है, कम है। तो अधिक दाब से, ये स्वभाव है, चाहे पानी का देखें चाहे वायु का देखें अपन, अधिक दाब से कम दाब की ओर वायु आएगी या नहीं आएगी? तो अधिक दाब से कम दाब की ओर जब ये वायु आएगी तो ये वायु आकर और एक घूमती 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 एक चक्र का निर्माण करेगी। वात का मतलब क्या है, वायु। वात का मतलब क्या है, वायु। और वायु किसका निर्माण कर देगी, चक्र का निर्माण कर देगी। तो वो क्या कहलाएगा फिर, चक्रवात। ये क्या कहलाएगा, चक्रवात। तो अपन ये तो कह सकते हैं कि चक्रवात का जो केंद्र होता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है, वो केंद्र में दाब ज़्यादा रहता है, कम रहता है, बताओ। चक्रवात के केंद्र में दाब कैसा रहता है, निम्न। चक्रवात का ये केंद्र है, तो यहाँ पर दाब कैसा है, निम्न है। यानी लो प्रेशर का क्षेत्र ये रहता है। क्या रहता है, लो प्रेशर, यानी बिल्कुल कम दाब रहता है। तो अधिक दाब से कम दाब की ओर वायु आती है और आकर यहाँ पर गोल रूप में घेर चक्कर काटने लगती है। अगर अपने शब्दों में, राजस्थानी लैंग्वेज में इसको अपन नॉर्मल सा पढ़ना चाहें तो इसको हम बबूला कहते हैं। गर्मियों में आता है बबूला, तो बबूला इस तरह चक्कर काटते हुए यही आता है। वो भी वायु का एक क्या होता है, चक्र ही होता है। तो उसको चक्रवात इस रूप में हम पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रतिचक्रवात की। तो प्रतिचक्रवात में क्या होता है, ये जो केंद्र है हमारा, इस केंद्र में प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। दाब कैसा रहेगा, उच्च, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा कब रहेगा, जहाँ पे यहाँ पर तापमान तो क्या होगा, कम। तापमान क्या होगा,
कम। टेम्परेचर तो होगा कम, और टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिक है प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। तापमान और दाब का विपरीत संबंध होता है, तो तापमान कम होने पर वायु दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसकी तुलना में ये जो बाहरी क्षेत्र है यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कम। प्रेशर क्या रहेगा, कम, लो प्रेशर रहेगा। तो यहाँ से हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो केंद्र से बाहर की ओर जब हवाएं जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी, प्रतिचक्रवात। अब अगर इस वाले क्षेत्र को अपन पूरे को कवर करें, ध्यान से देखना, इस वाले क्षेत्र को अगर पूरे को अपन कवर करें, ये वाले क्षेत्र को, तो यहाँ तो क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। तो हवाएं हाई प्रेशर से किधर की ओर आएंगी, किधर की ओर आएंगी, लो प्रेशर की ओर। तो लो प्रेशर की ओर आने के कारण ये तो जो क्षेत्र बनेगा वो किसका बनेगा, चक्रवात का। ये वाला क्षेत्र तो किसका बन जाएगा, चक्रवात का। और ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका बन जाएगा, प्रति चक्रवात का। तो ये तो है प्रति चक्रवात और ये हमारा है चक्रवात। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। यानी अब अपन ने संपूर्ण जब पृथ्वी को देखें तो संपूर्ण पृथ्वी पर दो तरह के गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और एक उत्तरी गोलार्ध तो एक दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर ध्यान से देखना, इसको अपन यूं का यूं बांट दिया, जैसे अपन ने यूं का यूं। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं वो इस रूप में चलते हैं, ध्यान रखना। जो चक्कर लगाते हैं ना वो इस रूप में लगाते हैं, इस रूप में मतलब। और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं वो इस रूप में चलते हैं। बात समझ में आई क्या, ये तो चक्कर काट रहे हैं यूं और ये चक्कर काट रहे हैं यूं। घड़ी की सुई ऐसे चलेगी ना, घड़ी की सुई इस रूप में चलेगी, और अगर घड़ी उल्टी दिशा में चली तो उसे क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं वो कैसे चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं इस तरह। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलने के कारण इनको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए उनको कहते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी दिशा में तो जो चक्रवात चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि दक्षिणी दिशा में जो चक्रवात चलते हैं वो कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आगे समझते हैं। देखो ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर है, क्या है, लो प्रेशर, लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर है तो यहाँ पर चक्रवात चल रहे हैं यूं, यानी घड़ी की सुई की कौन सी दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध के। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब अगर ये क्षेत्र नीचे होता और यहाँ पर लो प्रेशर होता तो ये कैसे चलते, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह आगे बढ़ते। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक की, हाँ जी। तो अगली बात अपन करते हैं कि जब पृथ्वी का जो रूप है गोलाकार या लद्वक्षाकार जिसको अपन कहें, यानी ग्लोब, है ना। तो
पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। हाँ, पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर। चक्कर लगाती है। ये अपने अक्षांश हैं। ये अक्षांश हैं। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है तो बाहर की साइड हवा तो होगी। हाँ, तो हवा, पृथ्वी जब घूमेगी जिधर, तो हवा भी घूमेगी। बिल्कुल। क्या भी घूमेगी, हवा हवा भी घूमेगी। जब पृथ्वी जब घूमती है तो हवा को भी अपने साथ लेकर जाती है। कोई भी चीज़ अपन घुमा रहे हैं तो वो हवा घर्षण तो करेगी वहाँ पर। तो जो ये भूमध्य रेखा है ना, हाँ, इस भूमध्य रेखा पर एक, वैसे संपूर्ण पृथ्वी पर लगता है, एक बल होता है जिसका नाम है कोरियोलिस बल। कौन सा बल, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस जो बल है उसका प्रभाव होता है शून्य। भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में हाँ, कोरियोलिस बल बिल्कुल भी काम नहीं करता है। कोरियोलिस बल काम नहीं करता है। अब देखो, अगर भूमध्य रेखा से और अपन 30 डिग्री तक की बात करें, भूमध्य रेखा से कितने डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री तो उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तो उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में। यहाँ पर जो ये अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं, कौन से वृत्त, अक्षांश वृत्त। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं, इन अक्षांश वृत्तों को अयन वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अयन वृत्त। यानी तापमान क्या रहता है यहाँ ज़्यादा, तापमान क्या रहता है ज़्यादा। अयन वृत्तों के मध्य कितने डिग्री से कितने डिग्री, 5 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री के मध्य, दोनों अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में भी और दक्षिणी अक्षांशों में भी। या कटिबंध कौन सा हो गया, गर्मी ज़्यादा है तो कौन सा कटिबंध हो गया भैया, उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध। तो बताओ यहाँ पर प्रेशर लो मिलेगा का हाई मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। प्रेशर कैसा मिलेगा यहाँ पर, लो प्रेशर, यानी दाब कम मिलेगा। दाब कम मिलेगा तो अब बताओ, इस वाले क्षेत्र में बाहर वाले क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर चक्रवात आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। इस वाले क्षेत्र में हवा आएंगी और हवा के आने के कारण यहाँ पर क्या बढ़ेंगे फिर, चक्रवात। मान लीजिए लो प्रेशर का केंद्र है तो यहाँ पर हवाएं बाहर से आएंगी। बोलो क्लियर हुआ। उसके बाद में, हाँ जी, अब देखो ध्यान से दोबारा, ये हमारी वही पृथ्वी ऊपर का जो क्षेत्र अपन ने बनाया। अब 5 डिग्री से 30 डिग्री तक तो अपन ने कौन सा कटिबंध पढ़ा है, उष्ण। कौन सा कटिबंध पढ़ा है यहाँ पर, उष्ण कटिबंध। अब अगर इस उष्ण कटिबंध को तो छोड़ दें अपन, है ना, और उष्ण कटिबंध के बाद में जो क्षेत्र, देखो ये तो ध्रुव है, ऊपर भी ध्रुव है और नीचे भी ध्रुव है। ध्रुव पर तो जो कटिबंध है वो है शीत। कैसा कटिबंध है, शीत। यहाँ भी कौन सा कटिबंध होगा, नीचे भी शीत कटिबंध। अब जो बचा है, जो बीच का है, कुछ तो भाग है इसमें उष्ण का और कुछ है शीत का, बीच का भाग है, इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण। क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ भी रहेगा ये शीतोष्ण कटिबंध, दोनों साइड शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 30 डिग्री से लेकर और 65 डिग्री तक होता है। यहाँ भी वही 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक होता है। इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी क्या रहता है, लो प्रेशर। किसकी तुलना में, शीत क्षेत्र की तुलना में। यहाँ भी शीत क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो ध्यान से,
मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है ना। अब इस क्षेत्र में लो प्रेशर है। क्या है? लो प्रेशर। लो प्रेशर है। लो प्रेशर है तो यहाँ पर लो प्रेशर कब रहेगा? जब यहाँ पर वाताग्र कैसा रहेगा? उष्ण। कैसा वाताग्र? उष्ण। उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र। वाताग्र यानी वायु का बढ़ना, आगे वाताग्र का क्षेत्र है। तो अब उष्ण वाताग्र के कारण यहाँ पर वायु आ रही है, ठीक है। वायु क्या करेगी? ऊपर उठेगी। अगर वाताग्र उष्ण होगा तो वायु क्या करेगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी, ठीक है। यहाँ ऊपर उठ रही है। लेकिन अगर यहाँ तो तापमान का क्षेत्र था तभी तो लो प्रेशर बना था, लेकिन बाहर से और वायु आए और वो कैसी आ जाए? ठंडी। कैसी आ जाए? ठंडी। ठंडी। तो ठंडी वायु जो है वो आकर ये जो उष्ण वायु है इसको ठंडी करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ठंडी करेगी। तो गर्म वायु को भी क्या कर देगी? वो ठंडी। गर्म वायु को भी क्या कर देगी? ठंडी। ठंडी। और वो क्षेत्र इस तरह दबाएगी कि नहीं दबाएगी? घुमाएगी। और ये क्या बन जाएगा? वापस चक्रवात। ठंडी वायु और गर्म वायु आपस में मिलकर एक क्या बना दिया? चक्र बना दिया। क्लियर? ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों इसमें मिल गई। अब देखते हैं आगे। हाँ भाई, आगे देखते हैं कि ये जो अपन ने चक्रवात पढ़े हैं उसी तरह क्या भी होते हैं? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात। अब आपको देखना है कि प्रति चक्रवात जो चलते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा में चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा में चलते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पढ़े थे ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसी तरह यहाँ भी अपन पढ़ेंगे। अब प्रति चक्रवात जो होता है उसमें केंद्र में प्रेशर क्या होगा? हाई। प्रेशर क्या होगा? हाई। उत्तरी गोलार्ध में जब ये चक्रवात चलते हैं, कौन से चक्रवात? प्रति चक्रवात। कौन से चक्रवात? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात जो चलते हैं वो अब बताओ इनके विपरीत है या नहीं है? प्रति चक्रवात। हाँ, विपरीत है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखो इनकी तरह है वो। क्लियर? और यहाँ जो दक्षिणी गोलार्ध है इस दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे उल्टे, इस तरह। ये कैसे चले भाई? एंटी क्लॉकवाइज। यानी इतना सा याद रखना है क्या कि चक्रवात जो है, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। और प्रति चक्रवात इनके विपरीत चलते हैं। प्रति चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लियर हुआ? हाँ भाई, आगे कि अपन ने आज निष्कर्ष रूप में पढ़ा है क्या? चक्रवात क्या होते हैं कि जब वायु दाब में अंतर पड़ता है तो अंतर पड़ने के कारण केंद्र में क्या बन जाता है? निम्न दाब। और निम्न दाब के निर्माण होने से उसके चारों ओर क्या रहता है? उच्च दाब रहता है। तो ये जो वायु है ये चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी केंद्र की ओर, उच्च दाब केंद्र से निम्न दाब के केंद्र की ओर तेजी से चलने लगती है। और ये तेजी से चलने के कारण ही किसका निर्माण होता है? चक्रवात का निर्माण होता है। इस प्रकार चक्रवात सामान्यतः चलते फिरते निम्न दाब के केंद्र हैं। चलते फिरते निम्न दाब के केंद्र होते हैं जो चारों ओर से क्रम से अधिक वायु दाब या अधिक सम वायु दाब वाली रेखाओं से क्या रहते हैं? घिरे रहते हैं। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा की
विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। घड़ी की सुई की दिशा में तो होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, चक्रवात एक तो है हरिकेन। क्या कहलाता है? हरिकेन। हरिकेन। ये हरिकेन जो हैं वो है कैरेबियन सागर में। कौन से सागर में? कैरिबियन सागर में। कैरिबियन सागर एवं कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी में। कैरिबियन सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी में तो इनको क्या कहते हैं? हरिकेन। कैरिबियन सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन कहते हैं। इन्हीं को चीन, फिलीपींस और जापान में कहते हैं टाइफून। टाइफून कहाँ पर कहते हैं टाइफून? चीन में, फिलीपींस में, चीन में, फिलीपींस में और जापान में। इन क्षेत्रों के आसपास इनको कहते हैं टाइफून। इसके बाद में अपना जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्या कहते हैं इनको? साइक्लोन। क्या कहते हैं? साइक्लोन। कहाँ पर कहते हैं? हिंद महासागर में। हिंद महासागरीय क्षेत्र में इनको कहते हैं साइक्लोन। और ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर वाला जो क्षेत्र है अपना, उसमें इनको कहते हैं विली विलीज। विली विलीज। विली विलीज कहाँ पर कहते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया। आप नक्शे में भर सकते हैं इनको। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर का जो क्षेत्र है उसमें इनको क्या कहते हैं? विली विलीज। विली विलीज कहते हैं। इसके अलावा अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, यूएसए वाला जो क्षेत्र है, उसमें यानी दक्षिणी और पूर्वी अमेरिका में, दक्षिणी और पूर्वी अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? टोरनेडो। दक्षिणी और पूर्वी अमेरिका में चक्रवातों को क्या कहते हैं? टोरनेडो। उसके बाद में है हमारा प्रति चक्रवात। तो यह है वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में तो वायुदाब अधिक रहता है, यानी हाई प्रेशर रहता है, और केंद्र से बाहर की ओर प्रेशर लगभग क्या करता जाता है? घटता जाता है। फलस्वरूप हवाएं केंद्र से परिधि की ओर यानी बाहर की ओर चलती हैं, और इसकी उत्पत्ति मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध में होती है। कहाँ पर होती है? उपोष्ण कटिबंध, या ये जो कहते हैं ना अपन शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला जो क्षेत्र, इसमें किसकी उत्पत्ति होती है? प्रति चक्रवातों की। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किसकी होती है? चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जहाँ दाब क्या रहता है? उच्च रहता है, जिसके कारण यहाँ पर प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। यहाँ वायु ऊपर से नीचे उतरती है, वायु ऊपर से नीचे उतरती है एवं मंद गति से प्रवाहित होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उल्टा है ना यहाँ, इसकी विपरीत उत्तरी गोलार्ध में तो है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है। एक शब्द आया है यहाँ पर वाताग्र, इसको भी अपन बात कर लेते हैं कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां यानी ठंडी और गर्म एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इनके बीच एक असमान पृष्ठ का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। अगर इस रूप में अपन इसको चर्चा करें तो जैसे चट्टानें होती हैं, इस रूप में देखो, जैसे अगर ये ठंडी वायु का क्षेत्र है तो ये कैसा है? गर्म वायु का क्षेत्र है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु नीचे की ओर बैठती है।
तो वहीं पर वाताग्र का निर्माण होता है, यानी इनके बीच समान पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। इसे ही वाताग्र कहा जाता है। इस प्रकार वाताग्र वह सीमा तल है, वह सीमा तल है, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, जो दो वायु राशियों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वार्ता अगली क्लास में होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें। धन्यवाद। आपका अपना कमलेश शर्मा आजान।